हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस, जो अब मैं बोलने जा रही हूँ, मैं इस पे जिस पे वीडियो बना रही हूँ, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिन पे बना रही हूँ मैं उनको बोल रही हूँ, हमारी जूलिया आंटी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो मैं अंशु की भी बात करूंगी, इसी में ही दोनों को मैं कंबाइंड करके ही चलूंगी। तो अंशु और जूलिया आंटी के बीच में जो डिफरेंस दिख रहे हैं, हो सकता है ये जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जो भी चीजें हुई है, मेरे को उन पे बोलना नहीं है, बट हाँ, मैं इन दोनों के लिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि इनको नेगेटिविटी में फिर घसीटा जाए। वही तो हो सकता है इनकी म्यूचुअल वो चीजें हो कि भाई नहीं आना जाना हो, या ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी शादी भी इनके घर में, तो वो चीजें चल रही है। लेकिन बात कहनी पड़ेगी, अंशु बड़ी कमाल की लग रही थी, इतनी प्यारी और इतनी क्यूट लग रही थी, और उसका ये वाला जो लुक था बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर। और अगर ये अपने लुक पे, अपनी हर एक चीज पे वर्क करेगी ना, सच में बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। और ये फैशन की दुनिया में जैसे होता है ना, कि काफी आगे बढ़ना, जो भी है, तो ये बहुत आगे जाएगी अपनी ब्लॉगिंग में, हर एक में। बस ये अपने पे काम करती रहे, जिस वे में करे। और सोचो, इसका 27 का जो प्रोग्राम था, अपने बच्ची को मतलब बिल्कुल एकदम नहीं दिखाया। होता है ना कि कई लोग चाहते हैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना, जो भी, उसने वो बखूबी निभाया है। इसको पता है कि कहीं अगर इसकी बच्ची के चक्कर में कह रहे, सॉरी, इसके चक्कर में बच्ची ट्रोल ना हो जाए। होता है ना बहुत सारी चीजें, जैसे अभी प्रेगनेंसी में देखा कि कितना कुछ हुआ था, तो वही चीजें। और बखूबी बहुत अच्छे से, सिंपल साधारण तरीके से जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। और मैं तो वही बोलूंगी, ब्लेसिंग दूंगी, अंशु तुम बहुत प्यारी लग रही थी। और तुम्हारी जो इन लॉज है, तुम्हारे हस्बैंड, सबको गॉड ब्लेस यू। तुम सब बहुत प्यार से रहो, भगवान तुम पे आशीर्वाद बनाए रखे, बहुत आगे जाओ। बस मैं इतना बोलूंगी, जो भी देखा फंक्शन बहुत अच्छा था। जैसे एनिवर्सरी का भी अच्छा था, यहाँ पे भी अच्छा था। और लुक तो एकदम क्या ही बोले, एकदम ऐसे लग रहा था कि क्या बोलूं, प्यारी सी बच्ची लग रही थी, है ना। तो बस इतना ही बोलूंगी। बाकी जूलिया आंटी और अंशु का क्या मैटर, क्या है, क्या चीज है, वो हमें नहीं पता, तो इतना डीपली में जाऊंगी नहीं। बट जो भी चीजें ठीक है, ठीक है। कंट्रोवर्सी से दूर रहो तो बेहतर है। चीजें किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं जूलिया आंटी की। तो जूलिया आंटी का मैं ये बोलूंगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन जूलिया आंटी, स्वैगी एंड माही, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जो भी ऐसे किया, हमें पता था, जो भी आपने रिवील किया, जो भी किया, अच्छा किया। माही भी देखने में काफी अच्छी है, क्यूट है, मतलब वही चीज है। अंडरस्टैंडिंग भी इनकी सबकी बहुत अच्छी है, आप लोगों की। हाँ, तो अब मैं जो बोलना चाहती हूँ, आप सुनिएगा, इससे वो मत लीजिएगा, मतलब बुरा मत मानिएगा। एज अ रिएक्शन, एज अ ह्यूमन, मैं जो बोलना चाहती हूँ, और जो आसपास का जो देखती हूँ ना, मतलब यूट्यूब का ही नहीं, आसपास का जो दिखने को मिलता है, जितने हादसे, जितनी चीजें हो रही है, उन सबको रिलेट करके मैं करना चाहती हूँ। एक मिनट, अंधेरा हो गया। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए जूलिया आंटी, आप इस घर में बड़ी हैं। और देखो, जो वो एक जेठ वो वाला जो, वो मुझे नहीं पता, यहाँ बिहार में काफी कुछ चीजें होती हैं वो, और जरूरी नहीं कि वो चीजें करी जाए, है ना। जरूरी नहीं कि वो पर्दा करे, या वो छूने वाला कुछ होता नहीं, कि वो बिल्कुल छूते नहीं, ऐसा कुछ होता है ना। तो मतलब वो मुझे नहीं पता है, ऐसे फ्रैंक रहो, नया जमाना है भैया। अगर माही अपने सनी से अच्छे से बात करते, सनी बाबा जो भी बोलो, तो अच्छे से बात करते हैं, फ्रेंडली जो भी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इससे दिक्कत है, मुझे पता है दिक्कत क्या मुझे लग रही है, कि लिव इन में रहना, जिस तरीके से वो दिल्ली में, जो भी नोएडा वगैरह में जहाँ भी रहते थे वहां पे, और अब आपके साथ जो रह रहे हैं, पता है इससे क्या हो रहा है ना, वो अनेक जैसे लड़की शादी से पहले अगर रहती है, वो एक वैल्यू खत्म हो जाती है। अब हम बोलेंगे कि अब जैसे कई लोग नीतू बीस्ट वगैरह इन सबको जोड़ के काफी लोग बोल रहे थे, वो उनकी सिचुएशन अलग थी। नीतू आई थी कोविड में, वो वहीं रह गई थी, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, उसको वहां रहना पड़ा। और जो सैंडी है, संदीपिका, वो करती है उसके जो करण है, उसके साथ वो बिजनेस करती है। तो वो उनकी एक वो अलग चीजें हैं, ठीक है, वो बिजनेस करते हैं, तो उस चीज पे वो वहां रहती है, ठीक है। बाकी अ, जो भी चीजें हैं, मैं अगर इनकी बोलूं कि जिस तरीके से माही आके रह रही है, जो भी रह रही है, अच्छा है, बहुत अच्छे सब। लेकिन ये शुरुआत की वो फीलिंग भी खत्म कर देती है, जब एकदम से आती है, नई नई नवेली दुल्हन आती है ना, फिर वो रहता है, अच्छा ये तो भी रह ही तो रही थी, क्या फायदा, यहाँ पर रह तो रही थी, बस आई है, गृह प्रवेश हुआ है, जो भी है, मतलब वेलकम हुआ है, बस यही रहेगा। लेकिन इससे और भी चीजें देखिए,
ठीक है, वो है जो भी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट मैरिज भी है, ये तो मुझे नहीं पता। बट उससे जो आजकल का माहौल देख रहे हैं, अभी जैसे एक केस हुआ था हम बीच में, नेहा राणा का, वो तो चलो साथ भी नहीं थी, लव मैरिज हुई थी, आज वो लड़की झेल रही है। कल को कुछ भी ऊंच-नीच होते, भगवान करे कभी ना हो। स्वेगी और जो हमारे जो माही है, इनका रिश्ता 7 जन्मों आगे तक चलता है। लेकिन कभी कुछ ऐसा ऊंच-नीच ना हो जाए, फिर वही होगा, कभी लड़की वाले या आप ऐसा ना बोल दो कुछ कि तू तो हमारे साथ रहती थी, तू ये करती थी, तुझे नहीं पता था पहले, तुझे ये नहीं था। तो मतलब कि जो रह जाता है ना, तो बहुत एक अलग फीलिंग आती है। मैं वो पुराने ज़माने की नहीं हूँ, ना वो बात कर रही हूँ। आज के सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। आज की जो सिचुएशन चल रही है, जो आस-पास हमें न्यूज़ देखने को मिलती है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग गलत हो या माही गलत है, नहीं। जो आज का जो माहौल चल रहा है, अगर हम न्यूज़ चैनल चला के भी देखें ना, तो बहुत चीजें, तो मतलब कि किसी के दिमाग में ऐसा कुछ भी ना आए, जो भी चीजें, ठीक है ना। सोशल सोशल डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है थोड़ा सा, कि लड़की को फिलहाल अपने मायके में रहना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सकता है आप बड़े बेटे की शादी करा के ही उसकी शादी करवाए उनकी। और एक चीज और मैं बोलूंगी, जैसे फेस रिवील हुआ था, फेस रिवील का भी मैं बोलूंगी कि मैं, मेरा थॉट क्या है, मेरी सोच क्या है कि जैसे पूरी फैमिली को एक साथ होना चाहिए था। जैसे माही सॉरी, माही की फैमिली को भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए था, ठीक है? और आपको भी, आपके हस्बैंड, सबको एक साथ होना चाहिए था, तब एक फेस रिवील होता है, जो भी चीज़ होती, समथिंग कुछ ऐसा क्रिएट करते कि जैसे रोका हुआ, रोका कर दिया होता है ना कभी, छोटा-सा फंक्शन हुआ, तो उससे क्या होता है ना, मतलब एक फीलिंग होती कि हाँ देखो इससे रोका हो गया और वो हो गया, और फिर आप अपने अपने घर चले जाते। मतलब मुझे ना वो साथ रहने वालों को मुझे समझ नहीं आ रहा, वही चीजें मुझे थोड़ा लग रही है। मैं पुराने ख्याल वाली नहीं हूँ, ना मैं बोलूँ लव मैरिज हर कोई करता है, हमने किए, सबने किए, बहुत लोग करते हैं, वो कोई नहीं है। बट जो भी फिलहाल शादी से पहले जो साथ रहने वाले ना, देखो, कल को अगर शादी बाय चांस नहीं हुई, ऐसे मैं कहूँगी नहीं, लेकिन भगवान करे जल्दी से शादी हो जाए, बट कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती, कुछ भी, तो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए ना। तो आप बड़े हैं जूली आंटी, होप आप समझोगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बाकी जो अगर मेरे हिसाब से जो मैं बोल रही हूँ कि जैसे फेस रिवील किया, एक रोका, जैसे एक छोटा-सा फंक्शन कर दिया, जैसे आपकी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जैसे तिलक कर दिया, और तब एक फेस रिवील होता फैमिली के साथ, एक वो ट्रेडिशनल होता, एक बहुत अच्छा लगता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूट्यूबर फेस रिवील हो गया, यूट्यूबर की वाइफ का, यूट्यूबर की बहू का, तो वो एक अलग फीलिंग थी। हाँ यूट्यूबर, बट वो एक अलग वो होता। ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है कि जैसे फेस रिवील करना था ना, और वो एक अलग से छोटा-सा फंक्शन होता, मास्क में ही आती, फिर तिलक, वो जो भी चीज़ें होती, फिर अचानक से फेस रिवील होता, तो कितना क्यूट लगता वो भी, है ना? तो बाकी वो आप लोगों की एक चीज़ें हैं और आपकी मर्ज़ी है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मैं अपनी सोच बता रही हूँ, ऐसे भी कर सकते थे। और इतना जो चीज़ अभी जो चल रही है ना, अगर हम न्यूज़ देखें, जो माहौल चल रहा है अपने दुनिया में, यूट्यूब का मैं नहीं बोल रही हूँ, यूट्यूब में तो कोई वो है नहीं, बट जो रियलिटी जो मैं बोल रही हूँ, जो आस-पास में केसेस देखती हूँ, जो भी चीज़ें हैं, तो मेरी सोच है, ये मेरा मानना है कि जो भी है, थोड़ा-सा बैलेंस बना के चलना चाहिए। चाहे कितने भी मॉडर्न हो, हम चाहे कितनी भी लव मैरिज को एक्सेप्ट कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जो ये चीज़ है ना, अभी फिलहाल साथ रहना या कुछ भी, उस चीज़ों पे थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या होता है ना, बहुत कुछ होता है, बस मैं इतना ही बोलूँगी, बाकी सब कुछ अच्छा है, भला चंगा है, बच्चे आपके अच्छे खासे सक्सेसफुल है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, माही भी बड़ी अच्छी मुझे लगी, बाकी जूली आंटी आप तो है ही मस्त बिंदास, बाकी आप जाने। और मेरी चीज़ों को बुरा मत सोचिएगा, ये एज़ अ ह्यूमन मैं बोल रही हूँ, एज़ अ नॉट अ रिएक्शन, मैं रिएक्शन देती भी नहीं, बहुत से लोग अलग-अलग दे रहे हैं, लेकिन मतलब मुझे ना इन चीज़ों पे बात करनी थी जो मेरे मन में था, नो नेगेटिव में मत लीजिएगा जूली आंटी। बस ये मेरे को थोड़ा-सा था, क्योंकि जब मैं आजकल क्या होता है ना, मैं इतनी न्यूज़ वगैरह देखती हूँ, 3-4 सारे केसेज़ मैं देख रही हूँ ना, उस हिसाब से ये मैं अपनी एक चीज़ आपको बता रही थी, बाकी आपकी लाइफ़ है, आपकी मर्ज़ी है, वो आप जो करें, बाकी वही है। चलिए, राधे-राधे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
कमेंट करना भूलिएगा नहीं। बाय, राधे राधे।